हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के सामने एक बार फिर से क्लास 10th का रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 लेकर आया हूं, जिसमें है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 34 को क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब एक में हम लोग चलते हैं आगे। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लगभग क्वेश्चन बैंक से मतलब लिया गया है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्या है कि मेंडलीव के आवर्त के नियम के अनुसार तत्व के गुण आवर्त फलन होते हैं। उनके यानी किनके होते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान के होते हैं, है ना। मेंडलीव जो थे वो अपना आवर्त का क्या किए थे, वर्गीकरण जो है वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किए थे, समझे ना। अब उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, आधुनिक आवर्त सारणी यानी अभी का जो आवर्त सारणी है उसको जो है आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। किनके आवर्त फलन होते हैं, तो ये परमाणु संख्या के होते हैं। किसके होते हैं, परमाणु संख्या के। परमाणु संख्या के ये जो मोस्ले थे, ये मोस्ले अपना किए थे प्रयोग के द्वारा क्या किए थे, बतलाए थे। ठीक, अब अगला है, मेंडलीव ने तत्व को निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया था। किसके किए थे बढ़ते हुए में, तो ये किए थे परमाणु द्रव्यमान के। अभी हम पिछले पहला क्वेश्चन में बताए हैं, है ना। अब अष्टक नियम का प्रतिपादक है, तो अष्टक नियम को कौन दिए थे, न्यूलैंड दिए थे। ये सारे गामा पधा निशा जो संगीत का एक क्या बोलते हैं उसको, संगीत का जो सुर है उसके ऊपर क्या किए थे, वो अपना दिए थे। और इसमें ये बतलाए थे अष्टक नियम में कि जो पहला तत्व होगा वो 8वें तत्व क्या होगा, बराबर होगा। या ऐसे बोल सकते हैं कि 8वां जो तत्व होगा वो पहले तत्व के बराबर होगा। मतलब हूबहू ऐसे उसका प्रॉपर्टी जो होगा सब मतलब हूबहू क्या रहेगा, पहला यानी पहले तत्व के जैसा ही 8वां तत्व का होगा। अब उसके बाद देखिए त्रिक नियम प्रतिपादित किस वैज्ञानिक ने किया था, ये डोबेरेनर है, चाहे इसको बोल सकते हैं डोबेराइन बोल सकते हैं, है ना। ये बतलाए थे कि दो तत्व को हम लोग क्या करेंगे, मान यहाँ पे दो तत्व को ये तत्व लिए, ये तत्व लिए, और ये तत्व को मान 2 से भागा देंगे ना, तो कोई अगर जो तीसरा तत्व होगा उसका क्या आ जाएगा, हम लोग का परमाणु मतलब परमाणु भार जो है हम लोग को उसका मिल जाएगा। तो इसके आधार पर क्या किए थे, ये अपना त्रिक नियम दिए थे। अब उसके बाद क्या है कि आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, मतलब किसी, यहाँ पर क्या है, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, किसका यानी धातुई गुण का मान बढ़ता है। तो क्या होता है, देखिए ऊपर से नीचे आने पर धातुई गुण क्या होता है। पहला पूछ रहा है कि ऑप्शन क्या है, बढ़ता है कि घटता है कि कोई मतलब कुछ भी नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आवर्त सारणी है एकरा में हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसे होता है। एकरा में क्या होता है कि जब ऊपर से नीचे हम लोग आते हैं ना, तो एकरा में धातुई गुण बढ़ता है, और जब इधर से इधर जाते हैं ना, तो एकरा में क्या होता है, अधातुई गुण क्या होता है, बढ़ता है। तो ऊपर से नीचे क्या बोल रहा है कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, धातुई गुण तो बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। अब क्या बोल रहा है कि परमाणु संख्या 9, क्या बोल रहा है, परमाणु संख्या 9 परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक गुण है। इस कथन का प्रतिपादक कौन थे, बोल रहा है क्वेश्चन कि परमाणु संख्या मतलब क्या है, परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या जो है वो आवरण तत्वों का क्या एक मौलिक गुण है, परमाणु द्रव्यमान नहीं। ये किसने बताया था, ते मोस्ले ने बताया था। अब उसके बाद क्या बोल रहा है,
कि किसी तत्व ए के क्लोराइड जो होता है, क्लोराइड का मतलब सूत्र इतना है AlCl2 है। यह यौगिक क्या है, मतलब द्रव्यमान किसका क्या है, उच्च है यानी ज़्यादा है, ठीक। अब उसके बाद क्या बोला कि ये मतलब ए आवर्त यानी यह जो होगा, यह जो तत्व कौन होगा, ठीक। तो एकरा में कौन हो जाएगा, ये बी हो जाएगा यानी Ba यानी बेरिलियम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो होता है मतलब संयोजकता के आधार पर देखा जाता है। अब उसके बाद क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण को क्या करता है, दर्शाता है। तो कौन दर्शाता है यहाँ पे, तो यहाँ पर कौन दर्शाता है, क्लोरीन। अगर यहाँ पे फ्लोरीन रहता तो फ्लोरीन क्या करता है, सबसे ज़्यादा अधातुई गुण को दर्शाता है। अब क्या है कि सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है, यहाँ पर देखना है कि सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड क्या है। तो हम आप लोग को बतलाए थे कि अगर कोई अधातु है तो अधातु से जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, अधातुई ऑक्साइड। और अधातुई ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। अधातु ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। और धातु का ऑक्साइड क्या होता है, ये जो होता है वो भास्मिक होता है, भास्मिक। अब यहाँ पर देखते तो नाइट्रोजन क्या है, ये अधातु है, तो ये इसका जो प्रकृति कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। यहाँ पर सोडियम देखिए पोटेशियम है, तो पोटेशियम क्या हो जाएगा, तो पोटेशियम यह धातु है, तो ये क्या हो जाएगा, भास्मिक हो जाएगा। फिर यहाँ पर बोरॉन है, तो बोरॉन क्या है, उपधातु है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब अधातु भी हो सकता है और क्या हो सकता है, मतलब अम्लीय भी हो सकता है और क्या हो सकता है क्रम में भास्मिक भी हो सकता है। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सल्फर है, तो सल्फर में क्या है कि ये एक अधातु है और अधातु कैसा होता है, अम्लीय होता है, ठीक। तो अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, तो बी, ऑप्शन नंबर बी यानी K2O का। आवर्त सारणी में वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो ये क्षारीय मृदा धातु क्षारीय धातु कहलाते हैं। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में आते हैं, तो मैग्नीशियम जो है आवर्त सारणी के दूसरा वर्ग में आता है। धातु और अधातु के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था। तत्वों का मतलब है अधातु और अधातु के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था, तो ये लभवाजे किए थे। कौन किए थे, लभवाजे। अब क्वेश्चन अगला देखते हैं। अब है कि आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व की संख्या है, तो 118 तत्व हैं आवर्त सारणी में। अभी जो है वो कितना है, आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व है। बोला कि मेंडलीफ के समय कुल कितने तत्वों की संख्या थी, तो ये 63 तत्वों की संख्या उस समय क्या थी, मौजूद थी। अब उसके बाद है कि पीटी यानी प्लैटिनम क्या है, तो प्लैटिनम एक धातु है। अब है कि आयरन की संयोजकता कितनी होती है, तो आयरन की संयोजकता जो है वो कितनी होती है, 2 और 3 दोनों होता है। आवर्त सारणी में कुल कितने प्राकृतिक तत्व है, तो आवर्त सारणी में कुल कितने हैं, 94 यानी 94 जो है प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं। अब है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने धातु हैं, तो इसमें कितना है, 91 यानी 91 तत्व है, मतलब कौन, धातु वाला। अब है कि आधुनिक आवर्त सारणी में मानव यानी मानव के द्वारा निर्मित तत्वों की कितनी मतलब संख्या मौजूद है, तो ये 24 है। कितना है, 24।
आधुनिक आवर्त सारणी में अधातु की संख्या कितनी है? तो अधातुओं की संख्या जो है इस हमारे आवर्त सारणी में वो कितना है? तो 20 है। अब क्या पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ऐसे, यह क्या है? आवर्त सारणी है। यह आवर्त सारणी है। तो हम लोग जानते हैं कि पहला क्या होता है यहाँ और दूसरा क्या होता है यहाँ पे, और 3 से लेके कितना 12 तक होता है यहाँ पे, यानी 10 वो इसके बीच में होता है डी ब्लॉक में, है ना। तो यहाँ पे कितना होगा? 12 2 10 2 12 हो गया। यहाँ पर क्या होता है? कितना होता है? 13 14 15 16 17 और 18। तो कितने यहाँ पे समूह है? तो 1 2 3 4 5 6, यानी कुल कितने तत्व, कितने मतलब समूह होते हैं इस पी ब्लॉक में? पी ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं? तो यहाँ पे सॉरी कितने वर्ग होते हैं? तो कितना होता है? 6 वर्ग होता है। अब सोना के परमाणु मतलब परमाणु संख्या कितना होता है? ये 79 होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है? तो ये पारा है, इसको मरकरी भी बोलते हैं, Hg। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? क्या पूछ रहा है कि कौन इस चारों में से कौन जो है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, यानी सबसे कम अभिक्रिया करता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, है ना। ये जो होता है ये क्या करता है? इन सभी से क्या होता है? कम क्रियाशील होते हैं, है ना। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा? तो मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, और सबसे कम क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा। अब है कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 6 होता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कैसे? इसका परमाणु संख्या अभी हम जाने की होता है कितना? 6 होता है ना। अब एक हम लोग लिखेंगे क्या संयोजकता, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 और 4, यानी इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 4 होगा। यानी इसके बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है वही क्या कहलाता है? इसका संयोजकता कहलाता है, यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब डोबेराइन ने अपना त्रिक सिद्धांत कब दिया? तो डोबेराइन जो थे ये अपना त्रिक सिद्धांत जो है कब दिए थे? 1817 ईस्वी में दिए थे। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुल कितने समूह थे? तो मेंडलीफ के जो आवर्त सारणी था ओकरा में टोटल कितने आवर्त मतलब कितने समूह थे? वो जो समूह की संख्या था 8 था। अब आधुनिक आवर्त सारणी को किसने और कब मतलब प्रतिपादित यानी कब दिए थे? तो ये कब दिए थे? तो ये कौन थे? ये हेनरी मोसले थे। ये हेनरी मोसले या मोजले भी लिखते हैं, मोजले भी लिखते हैं और मोसले भी। तो हेनरी मोसले ने 1913 ईस्वी में आधुनिक आवर्त सारणी को दिए थे। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। तो अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।